अंत तक लड़ते रहे घायल रोहित, लेकिन दूसरे छोर पर मिला धोखा। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम को दूसरे वनडे में हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया इस मैच को पूरी तरह से रोहित की धमाकेदार बल्लेबाजी की वजह से जीत चुकी थी। घायल रोहित 90 नंबर पर आकर हारे हुए मैच में टीम इंडिया की जीत की उम्मीदें पूरी तरह से जगा चुके थे। बांग्लादेशियों की नींद पूरी तरह से उड़ा दी थी, लेकिन उन्हें दूसरे छोर पर बांग्लादेशियों ने धोखा दे दिया, जिसकी वजह से भारत अंतिम गेंद पर इस मुकाबले को हार गया। दोस्तों आपको बताएंगे इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट, साथ ही रोहित की खतरनाक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो भी दिखाएंगे। तो अगर आप भी हैं रोहित के फैन तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच आज दूसरे वनडे मैच खेला गया। ये मैच में टीम इंडिया के लिए करो या मरो की है, क्योंकि भारतीय टीम ने पहला वनडे मैच बांग्लादेश के हाथों हार गई थी। ऐसे में 3 मैचों की इस सीरीज में बने रहने के लिए आज का मैच जीतना बेहद जरूरी था। ऐसे में कप्तान रोहित आज कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आज के प्लेइंग 11 में 2 बड़े बदलाव किए थे। शहबाज अहमद की जगह अक्षर पटेल को शामिल किया गया था, तो वहीं कुलदीप सेन की जगह रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक को लेकर आए। दोस्तों आपको बता दें आज एक बार फिर कप्तान रोहित टॉस नहीं जीत पाए और टॉस हारकर पहले फील्डिंग करने का आमंत्रण टीम इंडिया को मिला। जी हाँ दोस्तों, आज बांग्लादेश खुद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो काफी हैरान करने वाला था, क्योंकि इस पिच में तेज गेंदबाजों को मदद मिली थी। हालांकि एक्सपर्ट का मानना था कि बांग्लादेशी टीम इस पिच को सही तरह से नहीं पढ़ पाए और उनका ये अनुमान सही भी साबित हुआ। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने आई बांग्लादेश की शुरुआत अच्छी नहीं रही। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक और वाशिंगटन सुंदर के कहर के आगे बांग्लादेश की टीम महज 69 रनों पर ही अपने 6 विकेट गंवा दिए थे। बांग्लादेश को पहला झटका 11 रन पर दूसरे ओवर में मोहम्मद सिराज ने दिया, जब इनामुल हक को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेजा। हालांकि इसके बाद लिटन दास और शांतो ने दूसरे विकेट के लिए 28 रनों की साझेदारी करके 9 ओवर तक कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया। इससे लगा बांग्लादेश संभल गया है, लेकिन दोस्तों फिर यहीं से भारतीय गेंदबाजों का असली तूफान आया। शुरुआत करी मोहम्मद सिराज ने, जब 10वें ओवर में लिटन दास को बोल्ड करके 39 रनों पर दूसरा झटका दिया। इसके बाद उमरान मलिक ने अपनी रफ्तार से जमकर कहर बरपाया। पहले तो उन्होंने साकिब अल हसन को रफ्तार से घायल कर दिया। उमरान की 155 किलोमीटर की रफ्तार वाली गेंद ने साकिब के कान और कंधों का हाल बेहाल कर दिया, जिसके बाद साकिब उमरान की गेंदों को हटकर खेल रहे थे ताकि गेंद उनके शरीर पर जाकर न लगे। दोस्तों उमरान की स्पीड के खौफ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उमरान ने अपना पहला ओवर में रन फेंका। साकिब एक भी रन उनके ओवर से नहीं बना पाए। वही साकिब तो जैसे तैसे उमरान से अपने आप को बचा लिए, लेकिन जब दूसरा ओवर लेकर उमरान आए तो फिर उनका शिकार शांतो बन गए। पहले ओवर के ड्रामे का खौफ शांतो पर दिखा और उमरान ने अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद 155 किलोमीटर की स्पीड से फेंका और उनके स्टंप को ही तोड़ दिया। शांतो को जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि ये गेंद कब उनको छकाते हुए स्टंप में जा घुसी। दोस्तों शांतो उमरान का पहला ही गेंद खेल रहे थे, लेकिन पहली गेंद उनको समझ नहीं आया और बोल्ड हो गए। दोस्तों बांग्लादेश के बल्लेबाज आज उमरान की रफ्तार को देखकर रन बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को बचाने के लिए देख रहे थे, ताकि वे चोटिल न हो जाए। वही दोस्तों उमरान की शानदार गेंदबाजी का फायदा वाशिंगटन सुंदर को मिला। बांग्लादेशी बल्लेबाज उमरान की गेंद पर तो रन बना पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने वाशिंगटन सुंदर पर अटैक करके रन बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से सुंदर के जाल में 3 बांग्लादेशी बल्लेबाज फंसकर अपना विकेट गंवा बैठे। जहाँ दोस्तों सुंदर ने साकिब अल हसन, मुस्तफिजुर रहीम और आफिफ हुसैन को सस्ते में आउट कर बांग्लादेश की हालत खराब कर दी। आपको बता दें भारतीय टीम ने बांग्लादेश 6 विकेट सिर्फ 69 रनों पर गिराकर बांग्लादेश के खेमे में खलबली मचा दी। अब यहाँ से लग रहा था बांग्लादेश 100 रन भी नहीं बना पाएगा, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम ने एक बार फिर पिछले वनडे में की गलती को एक बार फिर से दोहरा दिया। पिछले मैच में भारत को हार थमाने वाली मेहदी हसन ने एक बार फिर भारत की कमजोरी का फायदा उठाया और मोहम्मदुल्लाह के साथ मिलकर न सिर्फ बांग्लादेश की पारी को संभाला, बल्कि भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई करके पहले तो 48 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा किया और मोहम्मदुल्लाह के साथ 148 रनों की साझेदारी करके बांग्लादेश को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। दोस्तों बांग्लादेश ने अंतिम 202 रन बनाने के लिए सिर्फ 1 विकेट खोए। भारतीय गेंदबाज इस जोड़ी को जल्दी तोड़ने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से एक समय 100 रन पर सिमटती दिख रही बांग्लादेश 200 के पार पहुंच गई और फिर अंत में मेहदी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी और अंतिम गेंद पर 1 रन लेकर 83 गेंदों में ही अपना पहला शतक ठोककर बांग्लादेश को 271 रनों के मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया। वहीं 272 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम एक नई ओपनिंग जोड़ी के साथ मैदान पर आई। कप्तान रोहित के चोटिल होने के बाद से विराट कोहली धवन के साथ बल्लेबाजी करने आए। हालांकि बांग्लादेश के गेंदबाजों द्वारा कहर बरपाती गेंदों का सामना न तो कोहली कर पाए और न ही धवन। जहाँ दोस्तों लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत भी सनसनीखेज रही। भारतीय टीम ने 3 ओवर में ही 13 रन पर अपने दोनों ओपनर का विकेट गंवा दी। पहली गेंद पर चौके से शुरुआत करने वाले कोहली 5 रन पर ही समाप्त हो गई। दूसरे ओवर के अंतिम गेंद पर इबादत हुसैन ने कोहली को बोल्ड आउट कर
टीम इंडिया को बड़ा झटका दिया। कोहली ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 5 रन बना पाए। वही दोस्तों, कोहली की जल्दी आउट होने के बाद सारी जिम्मेदारी सीनियर बल्लेबाज धवन पर थी। साथ ही रोहित के न आने पर धवन को ही भारतीय टीम को बांग्लादेश के शुरुआती अटैक से आगे ले जाना था, लेकिन धवन एक बार फिर टीम इंडिया को एक मझधार में छोड़कर चले गए। पहले वनडे में फ्लॉप होने के बाद दूसरे वनडे में भी धवन का फ्लॉप शो जारी रहा। तीसरी ओवर की अंतिम गेंद पर मुस्तफिजुर की बाउंसर गेंद को धवन संभाल नहीं पाए और कैच आउट हो गए, और इस तरह भारतीय टीम ने 3 ओवर के अंदर ही दोनों ओपनर को खो दिया। दोस्तों 272 रन के बड़े स्कोर को पीछा करने के लिए टीम इंडिया को एक अच्छी शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन बांग्लादेश ने शानदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को शुरुआत में ही बैकफुट पर ढकेल दिया। दबाव टीम इंडिया पर इतना आ गया कि चौथे नंबर पर वाशिंगटन सुंदर को बल्लेबाजी के लिए भेजना पड़ा। हालांकि सुंदर भी कुछ खास नहीं कर पाए। बांग्लादेशी गेंदबाजों के कहर के आगे वे भी 19 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए और भारतीय टीम का ये दाव पूरी तरह से फेल हो गया। टीम इंडिया 39 रन पर 3 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी। ऐसे में 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान के राहुल से सभी को बड़ी उम्मीदें थी। सभी की निगाहें राहुल पर आकर टिक गई थी। ऐसे में राहुल ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर भारतीय टीम को संभालने की कोशिश की। राहुल संभल कर बल्लेबाजी तो कर रहे थे, लेकिन इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट टेस्ट मैच की तरह 50 का आ गया था, जिसकी वजह से दबाव उन पर आ गया और इस दबाव में राहुल बिखर गए। मेहदी हसन ने 19वें ओवर में राहुल को एलबीडब्ल्यू आउट करके भारतीय टीम को 65 रनों पर चौथा झटका दिया। राहुल 28 गेंद खेलकर सिर्फ 14 रन ही बना पाए। राहुल के आउट होने के बाद अब यहाँ से टीम इंडिया की हार तय नजर आ रही थी। हालांकि श्रेयस अय्यर हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक छोर पर न सिर्फ भारतीय टीम को संभाला, बल्कि बांग्लादेशी गेंदबाजों की खराब गेंद पर जमकर धुनाई भी करी और 64 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करके भारतीय टीम की जीत की उम्मीदें जगा दी। वहीं श्रेयस अय्यर को अक्षर पटेल का बखूबी साथ मिला। अक्षर ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करी, जिससे भारतीय टीम की गाड़ी फिर से पटरी पर लौट आई। अब टीम इंडिया को इस मुश्किल घड़ी से निकालकर जीत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों पर थी। दोस्तों अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करी और भारत को मुश्किल की घड़ी से निकाल भी चुके थे। टीम इंडिया को 90 गेंदों में 95 रन बनाने थे, जो भारत के पहुंच में था, लेकिन तभी 35वें ओवर में अय्यर ने मेहदी हसन की चौथी गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया, जो काबिले तारीफ थी। लेकिन अय्यर यहीं पर रुके नहीं, उन्होंने अंतिम गेंद पर एक बार फिर आगे बढ़कर गेंद को बाउंड्री के पार भेजना चाहा, लेकिन यहाँ पर वे चूक गए। स्ट्रोक को सही से टाइम नहीं कर पाए और बाउंड्री किनारे पकड़े गए, जिसकी वजह से 35वें ओवर में अय्यर के रूप में भारतीय टीम को 5वां बड़ा झटका लगा। अय्यर 82 रन बनाकर अपने शतक से 18 रन चूक गए और एक खराब शॉट खेलकर भारतीय टीम को मुश्किल में छोड़ गए। ऐसे में अब सभी की उम्मीदें एक और सेट बल्लेबाज अक्षर पटेल पर थी। 50 गेंदों में अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, लेकिन दोस्तों अक्षर भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाए। अय्यर के बाद वे भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए। 39वें ओवर में अक्षर भी खराब शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा बैठे। उन्होंने 56 गेंदों में 56 रन बनाए। वही टीम इंडिया 189 रन पर 6 विकेट गंवाकर हार के करीब पहुंच गई थी। वही शार्दुल ठाकुर भी 7 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे में चोटिल रोहित को मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए आना पड़ा। रोहित 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए। वही भारत को जीत के लिए 40 गेंदों में 62 रन बनाने थे। मतलब अब कोई इस मैच को जिता सकता था तो वो था रोहित शर्मा। ऐसे में रोहित ने 46वें ओवर में इबादत हुसैन को 2 छक्का और एक चौका जड़कर भारत की उम्मीद को जिंदा कर दिया। हालांकि रोहित का साथ दे रहे दीपक चाहर भी इस दौरान 11 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे में रोहित को अकेले ही इस मैच को जिताने की जिम्मेदारी थी। ऐसे में रोहित ने कोशिश तो करी, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे सिराज ने 48वां ओवर मैडन खेल दिया, जिसकी वजह से अब भारत को 12 गेंदों में 40 रन बनाने थे। ऐसे में रोहित ने मोहम्मदुल्लाह की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया और फिर एक और छक्का जड़कर टोटल 20 रन बटोर लिए। अब अंतिम 6 गेंदों में 20 रन बनाने थे। ऐसे में दूसरी और चौथी गेंद पर 2 लगातार चौका रोहित ने जड़ दिया, जिसके बाद अंतिम 2 गेंद पर भारत को 12 रन बनाने थे। ऐसे में 5वीं गेंद पर भी रोहित ने छक्का जड़ दिया। अब टीम इंडिया को एक गेंद में 6 रन चाहिए थे, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान ने आखिर गेंद जड़ में डाल दी, जिसकी वजह से रोहित बड़ा शॉट नहीं लगा पाए और टीम इंडिया 5 रन से इस मैच को हार गई। लेकिन दोस्तों रोहित की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने अंतिम गेंद तक हार चुके मैच में जीत की उम्मीद जगाई थी।